नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम विभाग मुंबई द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां सही रूप से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ आरक्षित जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, यानी कि सामान्य वर्ग के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आरक्षित वर्ग में भी सिर्फ एसटी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, सिर्फ इन 3 वर्गों के आवेदक ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी हैं या जर्नल हैं तो आप फिर इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं, यानी कि सिर्फ ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित होने पर ही आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 20 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। कुल पदों की बात करें तो 3 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता है वह केवल 10वीं पास है। यदि आपके पास 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो आपकी 20 नवंबर 2023 के अनुसार की जाएगी। यदि आप ओबीसी हैं तो आपकी आयु 28 वर्ष तक रहेगी। यदि आप एसटी हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष तक रहेगी, किंतु ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी आयु 18 से 25 ही रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आयु में कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। पदों पर भर्ती है यह पूरी तरह निःशुल्क होगी, यानी कि कोई भी बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर आपको नहीं भेजना है। भर्ती के लिए आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई मित्र से ले सकते हैं। विभागीय वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म आप वेबसाइट vacancyform.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस भर्ती के लिए जो फार्म भेजना है वह 20/11/2023 तक द एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम जर्नल, मुंबई, कस्टम जोन 1, 8th फ्लोर, NXC बिल्डिंग, न्यू कस्टम हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई। पिन कोड है 400001, महाराष्ट्र। इस पते पर या तो आप साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से या पंजीकृत डाक से, यानी किसी भी तरह डाक के माध्यम से आप इस फार्म को भेज सकते हैं। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। जिस भी आरक्षित जाति से आप संबंधित हैं उस जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है। लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कैंटीन अटेंडेंट या कैटरिंग से संबंधित कोई आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य एक आईडी प्रूफ की प्रति आपके फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट और अपनी कैटेगरी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस लिखना है, एसटी में भर रहे हैं तो एसटी लिखना है। जिस भी कैटेगरी में आप फार्म भरकर भेज रहे हैं, ओबीसी में भर रहे हैं तो ओबीसी लिखना है। दोस्तों, सिर्फ इन पदों पर भर्ती के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि सभी आवेदकों को यहाँ पर कॉल लेटर जो भी फार्म भरेंगे उनको जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ परसेंटेज बेस पर यह कॉल लेटर जारी होगा। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो जो 21 अक्टूबर का आपका रोजगार समाचार है उसमें आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार समाचार नहीं मिलता है तो प्रत्येक सप्ताह रोजगार समाचार आपका टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर शनिवार को डाल दिया जाता है। वहां से आप हिंदी का रोजगार समाचार पत्र और हिंदी का भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं भी आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती का यदि आप ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी ऑफलाइन फार्म आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का आवेदन आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ की, तो सबसे पहले पोस्ट ऑफ में आपको लिखना है कैंटीन अटेंडेंट। अटेंडेंट की स्पेलिंग यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, पूरा लिख दें। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है।
फुल नेम इन ब्लॉक लेटर में आपको अपना पूरा नाम जैसा भी 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह लिख देना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है। मदर नेम लिखना है। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार ही करनी है। कॉलम नंबर 2 परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी आपको अपने स्थायी निवास का पता इसमें लिखना है। यदि हाउस नंबर है तो इसमें आप अपना हाउस नंबर लिखें। कोई कॉलोनी का नाम है तो कॉलोनी का नाम लिख दें। कोई वार्ड नंबर है तो अपना वार्ड नंबर लिख दें। नियरेस्ट कोई लैंडमार्क है तो उसका नाम लिख दें। अपना सिटी लिख दें। गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख दें। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वह लिख दें, स्टेट और पिन कोड। इसी तरह कॉलम नंबर 3 में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भी लिख देना है। सभी प्रविष्टियां आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर करें। कॉलम नंबर 4 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर में 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक परीक्षा पास की है उसका नाम लिखें। ईयर इन पासिंग, डिवीजन क्लास में जिस भी डिवीजन से आपने पास की है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में जो भी आपका मार्क प्रतिशत है वह लिख दें। फुल मार्क्स में जितने नंबर थे आपके वह नंबर लिख दें। जैसे आपके आए 350, 500 में से तो 350 ऊपर लिख दें, 500 नीचे लिख दें। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपने 10वीं परीक्षा में पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में लिख दें। यदि 10+2 का विवरण देना चाहें, ग्रेजुएशन का विवरण देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। 10वीं की योग्यता ही यहाँ पर काफ़ी है। एक्सपीरियंस, यदि कैटरिंग या पद से संबंधित कैंटीन अटेंडेंट का कोई अनुभव है तो उसका विवरण दे दें, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड फिगर, यानी अंकों में और शब्दों में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर आप लिख दें। शब्दों में लिखें। एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि 20 नवंबर 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, EWS में कर रहे हैं तो EWS, ST में कर रहे हैं तो ST, OBC में कर रहे हैं तो OBC आपको इसमें लिख देना है। कॉलम नंबर 8 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में मैट्रिक पर आपको टिक लगा देना है, सेकंड पर लगा देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप OBC हैं या ST हैं तो आपको C पे, और यदि आप EWS हैं तो आपको D पर टिक लगा देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और इसी तरह से आपको अपनी ईमेल ID जो भी आपकी लिख देनी है। प्लेस में आपको अपने गांव का नाम लिखना है। डेट में आपको जिस भी तिथि को फॉर्म डाल रहे हैं वह लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।